गांधी सागर अभ्यारण्य के खेमला क्षेत्र में बनाए गए चीता बाड़े की सुरक्षा पर अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। करीब 8,900 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित इस परियोजना में रावलकुड़ी के लगभग 64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को चीतों के लिए सुरक्षित आवास के रूप में तैयार किया गया है। इसी बाड़े में 3 चीते, 2 नर प्रभास और पावक तथा 1 मादा धीरा मौजूद है। लेकिन हमारी पड़ताल में जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारी टीम ने देखा कि कुछ लोग कथित तौर पर निर्धारित प्रवेश मार्ग के बजाय दूसरे रास्तों से बाड़े के अंदर आते जाते दिखाई दिए। यदि ऐसा हो रहा है तो सवाल उठता है कि चारों ओर तारबंदी और सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद ये कैसे संभव है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब देश की महत्वपूर्ण वन्य जीव संरक्षण परियोजना में दुर्लभ चीतों को रखा गया है तो उनकी सुरक्षा की निगरानी कितनी प्रभावी है। यदि अनधिकृत प्रवेश की आशंका है तो क्या इससे वन्य जीवों और लोगों दोनों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। मौके पर मुख्य गेट पर वनकर्मी तैनात दिखाई दिए, लेकिन यदि दूसरे रास्तों से भी लोगों का प्रवेश संभव है तो उन मार्गों की निगरानी कौन कर रहा है। ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब वन विभाग और संबंधित अधिकारियों को देना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। करोड़ रुपए जो है चीता प्रोजेक्ट को लेकर लगाए गए और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, किस तरीके से तार फेंसिंग यहाँ की गई है। लेकिन चूक कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके बोले स्थानीय प्रशासन की बड़ी चूक मानी जा सकती है कि चीता कैसे बाहर आ सकता है। तो चीता अगर बात करें जिस तरीके से ये जो आप देख पा रहे हो किस तरीके से एक लोहे की ये बनी हुई, इसके नीचे से भी चीता आराम से बाहर आ सकता है। ये देखिए आप किस तरीके से, और सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देखेंगे किस तरीके से कुछ लोग जो थे संदिग्ध वो किस तरीके से अंदर घुसे यहाँ से इसको ऊपर करके, और अंदर जो है वो बारीकी से चुपचाप अंदर निकल गए। यानी कि बड़ी चूक यहाँ पर जो है सुरक्षा में किस तरीके की सुरक्षा की जा रही है, इस तरीके से बड़ी चूक यहाँ पर बोले या फिर बड़ी लापरवाही यहाँ पर जिस तरीके से प्रशासन की देखने को मिल रही है। क्योंकि ये ऊपर करके लोग यहाँ से अंदर घुस रहे हैं और अंदर से जो है बाहर आ रहे हैं, और किस तरीके से बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं चीता प्रोजेक्ट को लेकर, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। और हम आपको बता रहे तार के सहारे चीता प्रोजेक्ट की बाड़े की दीवार चल रही है। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और संदिग्ध लोग अंदर घुसे। ये देखिए आप किस तरीके से अंदर गए, ये ऊपर कर सकते हैं, इससे अंदर जा सकते हैं। तो क्या बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या ऐसे ही जो है चीता प्रोजेक्ट की दीवार जो है उसकी सेंधमारी चल रही है। यहाँ पर किस तरीके से लोग अंदर घुस रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो कैसे चीते को सुरक्षित रखा जाएगा। कैसे जो है बड़े सवाल स्थानीय प्रशासन पर खड़े होते हैं, यहाँ पर वन विभाग पर खड़े होते हैं कि आखिर कैसे जो है चीते की सुरक्षा की जा रही है, क्योंकि लाखों रुपए खर्च करने की बात की जा रही है। और क्या लोग अंदर जा रहे हैं, किस तरीके से बाड़े से बाहर निकल रहे हैं। स्थानीय प्रशासन जो यहाँ पर है गांधी सागर वन अभ्यारण्य में, उन पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लाखों रुपए खर्च किए हैं, सुरक्षित चीते हैं यहाँ पर, लेकिन किस तरीके से लोग संदिग्ध अंदर घुसे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि आज हमारा टूर यही था, हमारा आज खबरों का पैकेज यही था कि आखिर गांधी सागर में सुरक्षा की किस तरीके से, डैम की सुरक्षा की जा रही है, किस तरीके से जो बाड़ाबंदी की गई है चीतों को लेकर, उनके लिए किस तरीके से सुरक्षा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कमियां यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की देखने को मिली, और हम तस्वीरें हमारे सहयोगी इशाक शेख और अभी पोरवाल के जरिए आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं गांधी सागर अभ्यारण्य में बनाए गए चीता बाड़े की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने स्थानीय प्रशासन और वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है और जिम्मेदार अधिकारी इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति इस तरह बाड़े के अंदर पहुंच जाता है तो इससे इंसानों और चीतों दोनों की जान को खतरा हो सकता है। एक ओर चीते शिकारियों का निशाना बन सकते हैं तो दूसरी ओर यदि किसी व्यक्ति का सामना चीतों से हो जाए तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। कांग्रेस ने यह भी आशंका जताई कि जिन रास्तों से लोगों के आने जाने की बात सामने आ रही है, उन्हीं रास्तों से किसी कारणवश चीते भी बाड़े से बाहर निकल सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती खड़ी हो सकती है। कांग्रेस ने मांग की है कि स्थानीय प्रशासन और वन विभाग तत्काल सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करें, अनधिकृत प्रवेश के सभी संभावित रास्तों को पूरी तरह बंद करें और चीता परियोजना की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाया जाए ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना या अप्रिय घटना से बचा जा सके। चीता प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों में पहले उनके हित में और चीता प्रोजेक्ट के लिए जो चीता प्रोजेक्ट बना है उस टाइम पे भी आवाज़ उठाई थी कि एक तो सबसे बड़ी चीता प्रोजेक्ट की जो वॉल बनाई है, फेंसिंग की है, उसमें करंट तो ऊपर है पर नीचे से संदिग्ध लोग अंदर घुस जाते हैं। कोई कहीं से आ जा रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से जा रहा है। तो चीता प्रोजेक्ट में अगर संदिग्ध लोग अंदर जा रहे हैं तो या तो वो चीते का शिकार कर सकते हैं या फिर जो अंदर घुस रहे हैं उनका नुकसान हो सकता है। तो शासन प्रशासन देखना चाहिए, जिसके वीडियो फुटेज मैंने देखे हैं कि संदिग्ध लोग
जहाँ रास्ता नहीं वहीं से अंदर घुस रहे हैं। तो शासन प्रशासन को उनके कैमरे लगाना चाहिए और ताकि चीतों की सुरक्षा व्यवस्था रहे और चीते उस चोर रास्ते से चीते भी कभी बाहर आ जाए तो जनता को सुरक्षा होनी चाहिए। इसको लेकर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।